दोस्तों आज जो मैं आपको वाकया बताने जा रहा हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो आपकी इंसानियत को झंझोर कर रख देंगे। बांग्लादेश में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहाँ एक नौजवान हिंदू मजदूर को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल के बाद उसके जिस्म को आग लगा दी गई। ये वाकया बांग्लादेश के बहलुका इलाके में पेश आया। मकतूल का नाम दीपू चंद्र दास था, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल बताई जा रही है। दीपू चंद्र दास एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में मजदूरी के काम कर रहे थे और रोजी रोटी के लिए उसी इलाके में वो रह रहे थे। मिलने वाली जानकारी के मुताबिक दीपू चंद्र दास पर तौहीन मजहब पर इल्जाम लगाया गया, जिसके बाद एक हुजूम ने उसको पकड़ लिया और वहां मौजूद लोगों के मुताबिक दीपू चंद्र दास को बुरी तरीके से मारा पीटा। उसकी हालत खराब हो गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। लेकिन बात यही नहीं रुकी दोस्तों, दीपू चंद्र दास के मौत के बाद भी हुजूम का गुस्सा कम नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक उसके लाश को दरख्त पर लटकाया गया और फिर उसे आग लगा दी गई। इस पूरे वाकये की वीडियो बनाई गई जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाकये की खबर मिलते ही बांग्लादेश पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को अपने तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मकतूल के भाई की शिकायत पर 150 या 160 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब तक कम से कम 12 लोगों की गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने इस वाक़े को एक संगीन जुर्म करार देते हुए कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे देश के बड़े तादाद में लोग दीपू चंद्र दास के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और यह एक अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ भी किसी बेगुनाह के साथ जुल्म हो उसके हक के लिए बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल हमारे ज़मीर से भी बनता है, जब पड़ोस के देश में अक़लियत पर जुल्म होता है तो हम पूरी ताकत से बोलते हैं, मगर जब हमारे देश के अक़लियतों के साथ जुल्म होता है तो हमारी आवाज़ क्यों कमज़ोर पड़ जाती है। दोस्तों आज हमारे देश में एक अजीब सा खामोश कानून चल पड़ा है, रेप के खिलाफ नहीं बल्कि रेपिस्ट को बचाने वाला कानून। अगर आज आपके जहन में किसी मासूम बच्चे के साथ जुल्म का ख्याल आ जाए तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बस शर्त यह है कि आपके जेब में 15 लाख रुपया होनी चाहिए। 15 लाख दो और जैसे कानून सब कुछ भूल जाता है, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और मुजरिम को जेल से आजाद कर देते हैं। ये सुनकर दिल कांप जाता है दोस्तों। ये कुलदीप सिंह का मामला सामने आया है दोस्तों। एक नाबालिग बच्चे को अगवा किया, उसके साथ ज्यादती की और उसके वालिद के मौत के जिम्मेदार भी वही बताए जा रहे हैं। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 15 लाख रुपया दो और जमानत ले लो। जरा खुद से पूछिए दोस्तों, अगर आपकी बहन से किसी ने रेप की होती, आपकी बेटी से किसी ने की होती, आपके माँ से किसी ने रेप की होती और आप हक के लिए आवाज उठाते और आपको घसीट कर पुलिस वाले लेके जाते, तो आपको क्या अपने देश पर फख्र महसूस होते? दोस्तों सच ये है कि आज हमारा देश अक्सरियत के नशे में डूबा हुआ है, ताकत के नशे में। कभी नाबालिग बच्चों के साथ जुल्म, कभी नौजवान का कत्ल, कभी मुसलमानों पर हमला, कभी ईसाई पर हमला, कभी सिखों पर हमला और हर बार एक खतरनाक खामोशी। हम बांग्लादेश के लिए बोलते हैं और बोलना जरूरी है। वहाँ जो हुआ वो गलत था। मजहब के नाम पर जुल्म और कत्ल दिन की इजाजत नहीं देती दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि जब हम दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं तो हम अपने घर के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? जब हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, सिखों पर जुल्म होता है, ईसाइयों और दलितों पर जुल्म होता है, तो आप क्यों नहीं बोलते? जिस तरह आप बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहे हैं, यकीनन वहाँ पर जो जुल्म हुआ वो गलत है, लेकिन हमारे देश में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी आवाज उठाना चाहिए। हमारा दिन कभी ये नहीं बताता है दोस्तों कि आप किसी पर जुल्म करो। हमारे दिन तो ये कहता है कि एक आदमी का कत्ल करना पूरे इंसानियत का कत्ल करना है दोस्तों। इस पर एक अल्लामा इकबाल की वो शायरी याद आते हैं, अल्लाह से करे जो दूर वो तालीम भी फितना, जागीर भी फितना, औलाद भी फितना, और उठे जो ना हक के लिए आवाज, वो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।